के 10 बज रहे थे। रघु अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मारते हुए तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। बिजली की वो कड़क इतनी भयानक थी कि रघु का कलेजा मुंह को आ गया। अभी उसने संभलने की कोशिश ही की थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। बारिश इतनी तेज थी कि रघु को सामने का रास्ता दिखना बिल्कुल बंद हो गया। घबराहट में उसने अपनी साइकिल सड़क के किनारे फेंकी और भागकर पास ही के एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तत्रे की ये बारिश भी अभी होनी थी। पतन जम रहा है और ऊपर से ये आफत। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। आज की रात तो घर पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। इतनी ठंड है कि खून जम जाए। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। धुंध और बारिश के बीच उसे सामने एक पुरानी चाय की दुकान दिखी। रघु भीगते हुए अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचा। राम राम काका, एक गरम चाय मिलेगी? बहुत ठंड है। बैठो बेटा, इस मौसम में इस रास्ते पर कोई नहीं निकलता। अरे काका, अब घर तो जाना ही है। गांव जाने वाला मुख्य रास्ता बारिश की वजह से टूट गया है। क्या कोई दूसरा रास्ता है? सावधान बेटा, मुख्य रास्ता बंद है और जो दूसरा रास्ता जाता है उसे छलावे की पगडंडी कहते हैं। उस रास्ते पर जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो रुकना मत। ये सब अंधविश्वास है बाबा, मैं इन बातों को नहीं मानता। रघु उस पुरानी दुकान के एक कोने में बैठकर गर्म चाय के घूंट भरने लगा। कुछ देर बाद बारिश हल्की होती है। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट अब कम हो चुकी थी, लेकिन सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना हो गया था। बेटा, बारिश तो रुक गई, पर याद रखना, इस अंधेरे में आंखें जो देखेंगी उस पर यकीन मत करना।